एलईडी लगवाओगे, अब पुलिस ने चालान शुरू कर दिया उसके 10,000 का शायद चालान है उसका। हे दे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूँ आपका आज के वीडियो में। बात हम आज बुलेट की नहीं करेंगे, बात करने वाले हैं अपनी जो कार है i20 पेट्रोल, जो कि मैंने 2022 में परचेज़ करी थी। मुझे वारंटी वॉइड होने का थोड़ा डर था। पहला जो है वो था इसकी हेडलाइट्स अपडेट करवाना, और क्योंकि जो हेडलाइट्स है कंपनी देती है उसमें जो बल्ब लगे हुए हैं इसके हेलोजन में वो है 60-55 के बल्ब हैं वो। दूसरा जो चेंज था वो था इसके जो हॉर्न है उसमें सिंगल हॉर्न लगा हुआ है, लो टोन का हॉर्न सिंगल, जो कंपनी आपको प्रोवाइड करती है इस पर्टिकुलर मॉडल में, और मेरे ख्याल से सारी i20 में यही आता है। तो ये दो मैंने चेंज कराने के सोचे थे। कहाँ से करवाए कैसे करवाए बात करता हूँ आपसे। पहले एक बार गाड़ी दिखा देता हूँ। तो ये मेरी i20 है, 3 साल एग्जैक्टली हो गए इसको, और ये देखिए कैसी गंदी हो गई है, क्योंकि जो मैकेनिक्स थे उनके हाथों से हुई भी उस लाइट्स और चेंज कराने के बाद मैंने इसमें वॉशिंग नहीं करवाई है अभी तक। तो ये जो बल्ब है वो मैंने चेंज किया है, आप देख पा रहे होंगे। 190 का फ़िलिप्स है, पहले भी इसमें फ़िलिप्स ही था, तो दोनों साइड में मैंने एक चेंज ये किया है। दूसरा है इसका हॉर्न, जो कि मैं आपको बजा के दिखाता हूँ। ब्रांड के बारे में बताऊँगा कौन सा लगाया है। तो ये इसका हॉर्न है, बहुत लाउड है जैसा कि मुझे चाहिए था। तो ये जो है मैंने डलवाए थे इसमें। अब इन बल्ब की स्पेशलिटी क्या है कि आपको कुछ भी चेंज नहीं करवाना पड़ेगा, मतलब कि रिले नहीं लगानी पड़ेगी, जिसको कटआउट कहते हैं। तो ये पुराने वाले बल्ब हैं जो कंपनी देती है 60-55, और फ़िलहाल अपने अपग्रेड करने के बाद हो गए हैं ये 190, 12 वोल्ट पे चल जाते हैं। और तो ये स्टोरी है इसकी। इन दो कामों को कराने के लिए मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था, मैं ये आपको कह रहा था। तो उसका कारण क्या था ये बताता हूँ मैं आपको। साथ में जो मैंने उस समय वीडियोस और फोटोज़ लिए थे गैरेज के अंदर ही, तो वो भी मैं जोड़ दूंगा, आपको बता दूंगा कि क्या क्या प्रॉब्लम आई। सबसे पहला तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास कोई BS6 गाड़ी है, तो सबसे पहले मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप उसमें कुछ भी अपग्रेड नहीं कराएं, जैसी है वैसी चला लें। और अगर आप मेरी तरह ऐसी कार चला रहे हैं जिसमें कि कंपनी ने हेलोजन दे रखे हैं, फिलहाल ऑलमोस्ट सारी कंपनी एलईडी दे रही है। ये 2022 का मॉडल है, इसमें जो हेलोजन आते थे। तो अब इसके साथ क्या प्रॉब्लम है कि जब मैं इसको लाइट्स को अपग्रेड करना चाहता था तो मेरे पास दो ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन था जो कि बिना किसी कटआउट, बिना किसी रिले के मैं लगवा सकता था। लाइट्स की बात कर रहा हूँ मैं, हॉर्न में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई थी। तो पहला ऑप्शन जो मेरे पास था वो था एलईडी का। मैं एलईडी की हेडलाइट्स लगवा सकता था इसमें। वो महंगी आती है लेकिन उसके फ़ायदे बहुत होते हैं कि पहला तो उसमें कटआउट नहीं लगता, कटआउट या रिले जो भी आप कह लें वो नहीं लगता। और दूसरा काम है कि वो हीट नहीं होती, वो कूल रहती है थोड़ी। तो ईजी टू इंस्टॉल होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आपको आराम से इंस्टॉल हो जाती है किसी भी हेडलाइट में। तो ये तो इसके फ़ायदे हैं एलईडी के, जो आप इजीली लगवा सकते हो। थोड़े पैसे खर्च होते हैं लेकिन वो लाइट भी बहुत अच्छी देती है। और अब प्रॉब्लम क्या है, आप जाओगे एलईडी लगवाओगे, अब पुलिस ने चालान शुरू कर दिए हैं उसके 10,000 का शायद चालान है उसका। तो ये तो लग गया, ये तो सैंक्शन लग गया कि आप एलईडी नहीं लगवा सकते। अब कंपनी भले ही दे दे, कंपनी आज फॉर्च्यूनर BMW जैसी बड़ी गाड़ियों में तो एलईडी दे ही रही है। बलिनो जैसी कार जो कि बहुत बेसिक कार है आज की तारीख में, उसमें भी एलईडी आ रहे हैं, कंपनियां दे रही है। लेकिन जो पुलिस, हमारा प्रशासन है, ट्रैफिक के जो रूल्स हैं वो उन पे लागू नहीं होते, वो सिर्फ हम पे लागू होते हैं। तो ये तो थी फ्रस्ट्रेशन वाली बात कि मैं एलईडी लाइट्स नहीं लगवा सकता, जबकि मेरी बहुत ज़्यादा इच्छा थी। तो मेरे पास ऑप्शन क्या बचा, मेरे पास ऑप्शन बचा कि मैं हेलोजन में ही बड़े बल्ब अपग्रेड कर दूं। अब उसमें प्रॉब्लम ये थी कि 90-100 का ऑप्शन मेरे पास था पहले, जो अभी लगाए हुए हैं उसमें पहले मेरे पास था ऑप्शन। लेकिन
जब मैंने एक मैकेनिक से बात करी तो उन्होंने बताया कि अगर आप अपग्रेड कर ही रहे हो तो रिले लगाना सेफ रहेगा, और अगर रिले लगा रहे हो तो आप और बड़े बल्ब जो है इसमें इंस्टॉल करवा सकते हैं, जैसे कि 130 100 के जो आते हैं हेलोजन के, फिलिप्स या ओसराम ब्रांड है उसके भी आते हैं, तो वो लगवा सकते हैं। तो मैंने ऐसा ही किया कि मैंने कहा यार चेंज करवा ही रहे हैं तो थोड़े बड़े ही लगवा लेते हैं जब रिले लग ही रही है तो ये करके मैंने एक बड़ा जो गैरेज है वो चूज़ किया, जो जिसके पास बॉश की डीलरशिप भी है, मतलब बॉश के जो पार्ट्स आते हैं, स्पेयर पार्ट्स, ऑयल सारे, उसकी उस बंदे के पास डीलरशिप है। बहुत बड़ा सारा सेटअप है उनका गैरेज का, 4 लिफ्ट हैं, और वो क्लेम करते हैं कि मर्सिडीज़ BMW की भी वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उन गाड़ियों के लिए भी। तो ये बड़ा जो गैरेज था वो देख के मैंने सोचा कि यहाँ से करवाया जाए, क्योंकि उनके पास जो लाइट्स हॉर्न्स वगैरह हैं वो सारे अवेलेबल रहते हैं। तो मैंने वहाँ जाना प्रेफर किया, और वहाँ जाने के बाद स्पेयर पार्ट्स की कोई दिक्कत नहीं थी। मतलब जो पार्ट्स मुझे चाहिए थे, लाइट्स और एक वाइपर ब्लेड्स भी मैं वहीं से चेंज करवाए मैंने। तो 3 आइटम मुझे लगे, हॉर्न, वाइपर ब्लेड्स और हेडलाइट्स थी। अब हेडलाइट्स और हॉर्न लगाने के लिए एक एक रिले, और हॉर्न का रिले अलग था, जो कि हॉर्न और रिले वो तो लग गया, वो उसका मुझे पता था वो कैसे लगेंगे, लेकिन लाइट का आई वॉज नॉट श्योर अबाउट इट। तो पहले तो मैंने पूछा वहाँ जाके, तो उन्होंने कहा कि हो जाएगा आराम से। और यही उन लोगों की मतलब मेरी बेवकूफ़ी थी कि मैंने उनकी बात मान ली। तो उनको गाड़ी के बारे में एक्चुअली कुछ भी नहीं पता था, उनको ये भी नहीं पता था कि जो बम्पर अगर ये हटाएंगे गाड़ी से तो उसमें नंबर प्लेट हटानी पड़ेगी, ये मुझे पता था, और वो मैकेनिक होते हुए भी इस बात को नहीं जानते थे। तो बम्पर हटा दिया उन्होंने और काम शुरू किया। सबसे पहले हॉर्न लगा दिए। अब हॉर्न इसमें जो है कटआउट के साथ लगवाया मैंने, क्योंकि इसमें सिंगल हॉर्न का ऑप्शन रहता है, तो हल्का सा उसमें कट लगता है। जो भी वायरिंग होगी, अगर आप भी चेंज करवा रहे हैं तो मैं बता दूं, वायरिंग कट होगी इसमें। मतलब उसको पूरी तरह कट नहीं करके, और उसके ऊपर से जो प्लास्टिक है वो थोड़ा सा हटा के, और एक्स्ट्रा कटआउट लगा दिया था उन्होंने। तो ऐसा कुछ हॉर्न का इंस्टॉलेशन था। मैं बता दूंगा आपको साथ साथ वीडियो भी कि कौन से हॉर्न है और किस तरीके से लगे थे ये। और भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट में लिख देना, मैं ट्राई करूँगा जवाब देने की। फिर बारी आई जब लाइट्स की, तो लाइट के जो बल्ब हैं उन्होंने वो लगा दिए। एक लाइट्स भी पूरी हटानी पड़ेगी इसको, जब लाइट्स के बल्ब चेंज कराने के लिए। अब बारी आती है कटआउट की। कटआउट भी उन्होंने लगा दिया, करीब करीब 1 घंटा लगा इस काम में। अब कटआउट लगाने के बाद लाइट टेस्ट कर ली, ओके था। लाइट टेस्ट करके बम्पर वापस फिट कर दिया। और जब बारी आई ये नंबर प्लेट को वापस इंस्टॉल करने की, तो मैंने कहा रिफ्ट लगवा देता है। तो जैसे ही हम रिफ्ट लगाने के लिए निकले बाहर, तो मैंने एक तरह से टेस्ट राइड ले ली थोड़ी, तब पता चला कि जो मीटर के अंदर चेक हेडलाइट के इंडिकेशन आ रहे थे। मतलब ये जो यहाँ आप जो सिस्टम चेक लिखा हुआ है, एक MID देख रहे हैं, ये पूरा ये जो ड्राइव इन्फो बताता है, ये पूरा हटके इसमें मैं उस टाइम वीडियो नहीं बना पाया, तो इस जगह पे चेक हेडलाइट का जो इंडिकेशन आ रहा था। तो इंडिकेशन देखने के बाद फिर मैंने जो मैकेनिक था उसको बोला, मैंने कहा यार ये देख ले, ठीक कर दे पहले ही, अगर नहीं हुआ तो फिर से इसको नंबर प्लेट को हटाना पड़ेगा और सारा प्रोसीजर फिर से रिपीट करना पड़ेगा। तो उसने मुझे कहा इतना कुछ होने के बाद कि इसमें रिले नहीं लगेगी, अगर रिले लगेगी तो आपका ये मीटर में इंडिकेशन आएगा। तो अगर इस MID के अंदर ये कंटिन्यूस मैसेज आता रहेगा चेक हेडलाइट का, तो फिर मैं बाकी की जो ड्राइव इन्फॉर्मेशन है, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन इसी डिस्प्ले के अंदर आता है, तो वो मैं कैसे एक्सेस कर पाऊँगा। तो मैंने उसे कहा कि ओके भाई इसका कर इलाज। फिर उसने कहा कि भाई रिले हटानी पड़ेगी। और फिर जो सीनियर से उन्होंने बात करी तो उन्होंने बताया कि अब 30-100 के बल्ब हटा के और 90-100 जो इसके छोटे वाले हैं जो अभी लगा रखे हैं वो इंस्टॉल करवा लीजिए। अब मैं उसके लिए भी मान गया, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी, अब मैं आपको वीडियो फोटो दिखा दूंगा, कि जो लाइट के पीछे के जो कवर्स होते हैं, ऐसे राउंड कवर्स होते हैं, ये अभी आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, तो इसमें उन्होंने छेद कर दिए थे, क्योंकि इनको जो कटआउट था, रिले था, उसकी वायरिंग वहाँ से निकालनी थी, तो इन्होंने उसमें छेद कर दिए। तो ये थोड़ा मेरे लिए फ्रस्ट्रेटिंग था, क्योंकि मैं छिड़वाना नहीं चाहता था। उसके बाद भी जब इन्होंने रिले हटाई वापस, तो मैंने उनसे ये बोला कि भाई मेरे पैसे लग रहे हैं, आप इसको कैप को चेंज कर दीजिए, दूसरी लगा दीजिए। तो इनका ये कहना था कि ये कैप आप अलग से नहीं खरीद सकते, लाइट के साथ आते हैं। उस समय थोड़ा सा मेरा दिमाग सा ख़राब हो गया था कि यार इनको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है किसी गाड़ी के बारे में, और ये एक तरीके से एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। तो आप ऐसे जो गैरेजेस हैं
जो कि बाहर से अच्छे दिखते हैं, और इनसे थोड़ा सावधान रहिए। ट्राई कीजिए कि आप अपने हिसाब से काम करवाएं, अगर कोई भी काम करवा रहे हैं, ठीक है। ऑयल चेंज, फिल्टर चेंज का तो मैं कहूँगा कि आप कहीं से भी करवा लीजिए, वो तो थोड़ा इजी वर्क है वो। और उसमें मेरा सजेशन रहेगा कि आप वहाँ बैठ के, साथ बैठ के ही काम करवाएं। और जो लोग ऐसे गैरेजेस को ऑपरेट कर रहे हैं, जो चला रहे हैं, उनसे भी मैं कहूँगा कि अपने स्टाफ को थोड़ी सी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दें, ताकि जहां आप क्लेम कर रहे हैं BMW मर्सिडीज़ को रिपेयर करने का, अच्छा, तो बेसिक गाड़ियों पे पहले ध्यान दीजिए, जो कि आज i20 सबसे ज़्यादा चलने वाली गाड़ियों में से है। इसके बारे में भी अगर आपको जानकारी नहीं रहेगी तो आप बड़ी गाड़ियों को कैसे ठीक करना क्लेम कर सकते हो। तो मेरा मैसेज यही है सारे व्यूवर्स से कि अगर ऐसा कुछ भी चेंज करवाने जा रहे हैं, तो अगर आपके पास BS6 गाड़ी है तो कुछ भी करवाइए मत, क्योंकि ये स्मार्ट गाड़ी है, इनमें छोटा बहुत कुछ भी आप चेंज करवाओगे तो आपको ये मीटर में इंडिकेट कर देगा, मतलब करने नहीं देगा, वो कुछ और फंक्शंस आपके बंद कर देगा। मेरे केस में जैसे कि आपने देखा, MID जो है वो उसने पूरा कवर कर लिया था चेक हेडलाइट करके। तो इन गाड़ियों को आप अपने हिसाब से कुछ भी चेंज नहीं करवा सकते, इन गाड़ियों को गाड़ी के हिसाब से ही आपको ढलना पड़ेगा। हालांकि हाँ, और अगर मैं बात करूँ हेडलाइट के कैप की, तो मैंने बाद में इंटरनेट पे देखा था कि वो अवेलेबल है, कंपनी में भी होगी, लेकिन जहाँ तक मैंने एक ऑनलाइन जो साइट है बोर्ड मूव करके है, वहाँ देखा तो वो अवेलेबल थे। तो मैं ट्राई करूँगा वो निकाल के वहाँ से ख़रीद के और वो चेंज करवा दूँ। तो दोस्तों ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन था BS6 जो मेरी i20 है उसके बारे में। आशा करता हूँ आपके लिए ये वीडियो काम कर रहा होगा, और जो भी आपके आसपास में कोई आपके भाई, आपके दोस्त जो भी प्रयास कर रहे हो इसमें हेडलाइट्स और चेंज करवाने का, उनके साथ ये वीडियो शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक वीडियो BS6 वाले जो फ्यूल, जो E20 फ्यूल है उसके बारे में है, वो रह गया, तो वो मैं ट्राई करूँगा 1-2 दिन में बनाने का। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राइड सेफ, ड्राइव सेफ, टेक केयर।